शौनकजी कहते हैं, भरतर्षभ, जब कच्छ मृत संजीवनी विद्या सीखकर आ गए तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कच्छ से उस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए। फिर सबने मिलकर इंद्र से कहा, पुरंदर, अब आपके लिए पराक्रम करने का समय आ गया है। अपने शत्रुओं का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहीं एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। वह वन चैत्ररथ नामक देवोद्यान के समान मनोहर था। उसमें वे कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए। तब वे सभी कन्याएं एक साथ जल से निकलकर अपने अपने अनेक प्रकार के वस्त्र जो निकट ही रखे हुए थे लेने लगी। उस सम्मिश्रण में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री थी। दोनों के वस्त्र मिल गए हैं, इस बात का उसे पता न था। राजेंद्र वस्त्रों की उस अदलाबदली को लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों में वहां परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया। देवयानी बोली, अरे दानव की बेटी, मेरी शिष्या होकर तू मेरा वस्त्र कैसे ले रही है? तू सज्जनों के उत्तम आचार से शून्य है, आथ तेरा भला न होगा। शर्मिष्ठा ने कहा, अरे मेरे पिता बैठे हों या सो रहे हों, उस समय तेरा पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार वंदोजनों की भांति उनकी स्तुति करता है। तू भिखमंगे की बेटी है, तेरा बाप स्तुति करता और दान सेता है। मैं उनकी बेटी हूँ जिनको स्तुति की जाती है, जो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं किसी से कुछ भी नहीं लेते। अरे भिक्षुकी, तू खाली हाथ है, तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और देख ले मेरे पास हथियार है, इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है। यदि लड़ना ही चाहती है तो इधर से भी डटकर सामना करने वाली मुझ जैसी योद्धी तुझे मिल जाएगी। मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती। शौनकजी कहते हैं, शतानी। यह सुनकर देवयानी आश्चर्यचकित हो गई और शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्र को खींचने लगी। यह देख शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और अब वह डूबकर मर गई होगी ऐसा समझकर पापमय विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। वह क्रोध के आवेश में थी, आथ देवयानी की ओर देखे बिना घर लौट गई। तदंतर नहुषपुत्र ययाति उस स्थान पर आए। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे भी थकावट से चूर हो गए थे। वे एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे और प्यास से कष्ट पा रहे थे। ययाति उस जलशून्य कूप को देखने लगे। वहां उन्हें अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक कन्या दिखाई दी जो देवाना के समान सुंदरी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही नृपश्रेष्ठ ययाति ने पहले परम मधुर वचनों द्वारा शांत भाव से उसे आश्वासन दिया और पूछा, सुमध्य में तुम कौन हो? तुम्हारा मुख परम मनोहर है, तुम्हारी अवस्था भी अभी बहुत अधिक नहीं दिखती। तुम्हारे कानों के मणिमय कुंडल अत्यंत सुंदर और चमकीले हैं। तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो। आतुर होकर लंबी सांस क्यों ले रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं कैसे गिर पड़ी? तुम किसकी पुत्री हो? सब ठीक ठीक बताओ। देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य की मैं पुत्री हैं। निश्चय ही आप मुझे पहचानते नहीं हैं। महाराज, लाल नख और अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है। इसे पकड़कर आप इस कुएं से मेरा उद्धार कीजिए। मैं जानती हैं आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि आप परम शांत स्वभाव वाले पराक्रमी तथा यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझ अबला का आप यहाँ से उद्धार कीजिए। शौनकजी कहते हैं, शतानी। तदंतर नहुषपुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में से उसे उस कुएं से बाहर निकाला। राजा ययाति सुंदरी देवयानी की अनुमति लेकर अपने नगर को चले गए। नहुषंदन ययाति के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी शोक से संतप्त हो अपने सामने आई हुई धाय घूर्णिका से बोली। देवयानी ने कहा, घूर्णिके, तुम तुरंत वेग पूर्वक यहाँ से जाओ और शीघ्र मेरे पिताजी से सब वृत्तांत कह दो। अब मैं राजा वृषपर्व के नगर में प्रवेश नहीं करूंगी, उस नगर में पैर नहीं रखूंगी। 25 शौनकजी कहते हैं, शतानीक देवयानी की बात सुनकर पूर्णिका तुरंत असुरराज के महल में गई और वहां शुक्राचार्य को देखकर कांपती हुई उसने संभ्रमपूर्ण चित्त से वह बात बतला दी। उसने कहा, महाप्राज्ञ, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के द्वारा देवयानी वन में मार डाली मृतुल्य कर दी गई है। अपनी पुत्री को शर्मि द्वारा मृतुल्य को गई सुनकर शुक्राचार्य बड़ी उतावली के साथ निकले और दुहखी होकर उसे वन में ढूंढने लगे। तदंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य ने दोनों भुजाओं से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और दुहखी होकर कहा,
कहा, बेटी, सब लोग अपने ही दोष और गुणों से अशुभ या शुभ कर्मों से दुख एवं सुख में पड़ते हैं। मालूम होता है तुमसे कोई बुरा कर्म बन गया था जिसका तुमने इस रूप में प्रायश्चित किया है। एल देवयानी बोली, पिताजी, मुझे अपने कर्मों के फल से निस्तार हो या न हो, आप मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा है, क्या यह सच है? वह कहती है, मैं भाटों की तरह दैत्यों के गुण गाया करती हूँ कि लाडली शर्मिला क्रोध से लाल आंखें करके आज मुझसे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह रही थी। देवयानी, तू स्तुति करने वाले, नित्य भीख मांगने वाले और दान लेने वाले की बेटी है, और मैं तो उन महाराज की पुत्री हैं जिनकी तुम्हारे पिता स्तुति करते हैं, जो स्वयं दान देते हैं और लेते किसी से एक अधेला भी नहीं है। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बात कही है। कहते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वह भारी घमंड से भरी हुई थी। यदि सचमुच मैं स्तुति करने वाले और दान लेने वाले की बेटी हूँ तो मैं शर्मिष्ठा को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूंगी। यह बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी। मेरे ऐसा कहने पर भी अत्यंत क्रोध में भरी हुई शर्मिष्ठा ने उस निर्जन वन में मुझे पकड़कर कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद वह अपने घर चली गई। शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। इस बात को वृषपर्वा, देवराज इंद्र तथा राजा ययाति जानते हैं। निर्द्वंद्व अचिंत्य ब्रह्मा ही मेरा ऐश्वर्ययुक्त बल है।